हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 5th की ईवीएस वर्कशीट नंबर 63 बी करने वाले हैं। आज मंडे है तो आपकी 2 वर्कशीट आई है। अभी हम बी वर्कशीट कर रहे हैं जिसकी डेट है 6 सितंबर 2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मीना के स्कूल में रैली निकलने वाली थी। सभी बच्चे बड़े उत्साहित थे। अध्यापिका ने बताया कि रैली विद्यालय के बाईं तरफ से प्रारंभ होगी। तभी मीना ने अध्यापक से दाएं तरफ का मतलब पूछा। तो अध्यापिका ने मीना को दीवार की तरफ मुंह करके अपनी दोनों हथेलियों को दीवार पर लगाने को कहा। अध्यापिका ने मीना से कहा कि आपके जिस हाथ की उंगली और अंगूठे के बीच अंग्रेजी का वर्णमाला एल वर्ण बन रहा है वह आपका बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड है और अन्य हाथ दायां है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा जो है जहाँ पर एल बन रहा है, कि जिस हाथ पे एल बन रहा है वो कौन सा है। यहाँ पर उन्होंने बोला है वो बायां होता है यानी लेफ्ट हैंड होता है। अब देखो ऐसे आप अपने दोनों हाथों को करें तो यहाँ पर देखो एल बन रहा है, आपके इस हाथ पे एल बन रहा है, तो ये वाला जो हाथ है वो कौन सा कहलाएगा, ये लेफ्ट हैंड कहलाएगा यानी बायां हाथ कहलाएगा। और जो अन्य है मतलब जो इससे अलग बचा वो कौन सा हो गया, ये दायां हो गया यानी राइट हो गया। जब मीना को बाएं और दाएं का अर्थ समझ आ गया, ठीक है, तो अब मीना को बाएं और दाएं का अर्थ समझ आ चुका है, अब आपको भी समझ आ चुका है ना। जिस पहले तो अपने हाथों को आप इस प्रकार की पोजीशन में लाएंगे और जहाँ पर एल बन रहा होगा ये वाला आपका लेफ्ट हैंड यानी जो है दायां हाथ होगा, बायां हाथ होगा और अन्य दायां हाथ होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब आप ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर अपने हाथों को ठीक इसी अवस्था में अपने कॉपी पर छापें व दाएं और बाएं हाथों को नामांकित करें। तो देखो क्या करना है आपको, सिंपल है कि अपने हाथ को इसी पोजीशन में लाकर आप अपनी कॉपी पे इसको छाप देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, दाएं और बाएं हाथ को नामांकित करेंगे कि एल बना दो। पहले हम आपने छाप लिए, दोनों हाथ बना लिए, या तो ड्रॉ कर लो या फिर आप छाप लो अपने हाथों को। ठीक है, अब दोनों हाथ आपने मान लो ड्रॉ कर लिए या छाप दिए। अब आप क्या करेंगे, एक साइड जो है एल बना देंगे। ठीक है, और उसे इंडिकेट कर देंगे, ये बायां है बी से, या बायां पूरा लिख देंगे और इसको इंडिकेट करेंगे दाएं से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये अपनी कॉपी में करना है। एक तरीके से आपकी एक्टिविटी है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब प्रश्न एक देखिए, आइए बच्चों अब हम सामान्य दिशाओं से जुड़ी एक गतिविधि करते हैं। अपने आसपास पेन देखिए, अपने आसपास आपको देखना है। अपने आसपास की किन्हीं 2 चीज़ों के नाम लिखिए। ठीक है, तो देखो ऊपर देखने पर आपको क्या दिख रहा है, पंखा और बल्ब। देखो नीचे देखने पर क्या दिख सकता है आपको, चप्पल दिख सकती है और फर्श दिख सकता है। देखो दाएं में किताब और पेन। देखो बाएं में कुर्सी और दरवाज़ा। देखो सामने कंप्यूटर और पेंसिल। देखो पीछे अलमारी और पुस्तक। तो इस प्रकार से आप इसको भर सकते हैं, नहीं तो जो भी आपको दिखे वो आसानी से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये गतिविधि आपकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर मैं आपको एक हमारे चैनल पर होने वाले कंपटीशन, रोल प्ले कंपटीशन के बारे में बताऊंगी। ये हमारे दूसरे चैनल माइंड बूस्टिंग कंपटीशन पर होने वाला है और इस कंपटीशन में क्या करना है और कैसे करना है इस सब की जानकारी डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगी, उसमें आपको मिल जाएगी। तो रोल प्ले कंपटीशन एकदम फ्री है, इसमें ज़रूर हिस्सा लीजिए और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर देखिए कि इसमें क्या करना है और सरप्राइज गिफ्ट और प्राइज जीतने का मौका पाइए। ठीक है, तो अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, देखिए अगला प्रश्न देखो यहाँ पर। अगले दिन सुबह सुबह टीचर बच्चों को दिशाओं के बारे में और अच्छे से समझाने के लिए स्कूल के मैदान में ले गईं। उन्होंने कक्षा के एक बच्चे मोनू को आगे बुलाया और सूरज की ओर मुख करके खड़ा कर दिया। टीचर ने समझाया कि जिस तरफ मोनू का मुख है वह दिशा पूर्व यानी ईस्ट है। मोनू के ठीक विपरीत दिशा पश्चिम यानी वेस्ट है, जहाँ सूरज डूबता है। फिर टीचर ने मोनू को दोनों बाहें फैलाने को कहा और बताया कि मोनू की दाएं हाथ की ओर दक्षिण तो यानी साउथ दिशा है और बाएं हाथ की ओर कौन सी दिशा है, नॉर्थ दिशा है यानी उत्तर दिशा है। अध्यापिका ने सभी बच्चों को यह गतिविधि दोहराने के लिए कहा, तो आप भी दोहरा सकते हैं। देखो यहाँ पर सूरज के सामने खड़े हो जाइए। सूरज के सामने वाला आपका ईस्ट कहलाएगा। ठीक है, ईस्ट को हम पूर्व कहते हैं और एकदम ठीक पीछे आपका वेस्ट हो जाएगा।
जिसको हम क्या कहते हैं, पश्चिम कहते हैं। उसके बाद आप अपनी दोनों बाहें फैलाएंगे, दोनों हाथ सीधे कर लेंगे, तो ये वाला जो हाथ होगा, इस साइड वाला, ये आपका जो हाथ कहलाएगा, यानी ये जो आपका दायां हाथ होगा, राइट हैंड होगा, उस तरफ साउथ होगा, दक्षिण होगा, और जो आपका लेफ्ट हैंड होगा उस तरफ क्या होगा बच्चों, नॉर्थ होगा, यानी उत्तर दिशा होगी। ठीक है, तो ये गतिविधि है। उसके बाद प्रश्न 2 है बच्चों, अब आप ऊपर दी गई कहानी एवं चित्र की मदद से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला प्रश्न है, पूर्व दिशा के विपरीत कौन सी दिशा है? तो देखो, पूर्व दिशा क्या है, ईस्ट। ईस्ट के विपरीत कौन सी दिशा पड़ती है? पश्चिम पड़ती है, वेस्ट यानी पश्चिम। दूसरा, मोनो के दाईं यानी राइट और कौन सी दिशा है? अगर दाईं ओर देखें, राइट ओर देखें, तो वो है साउथ दिशा, ठीक है, यानी दक्षिण। उसके बाद मोनो के बाएं यानी लेफ्ट ओर कौन सी दिशा है? अगर हम लेफ्ट ओर देखें तो उसकी दिशा है नॉर्थ यानी उत्तर। उत्तर दिशा के विपरीत यानी अपोजिट कौन सी दिशा है? अब उत्तर के जो है उसके विपरीत बोला गया है, तो विपरीत क्या है? साउथ है, यानी दक्षिण है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी आज की वर्कशीट हो जाती है फिनिश। आई होप आपको अच्छी तरीके से आज की वर्कशीट समझ आई होगी। इफ़ यस, देन प्लीज़ लाइक अवर चैनल, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।